इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान। पीछे जो आप दृश्य देख रहे हो डिस्प्ले पे, ये तिरंगा, इसके बारे में बताना आप सब जानते हो, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो भारतीय संविधान के बारे में हम पूरा जानकारी देंगे इस प्लेलिस्ट से। भारतीय संविधान। भारत को संविधान की जरूरत क्यों? भारत को अपना संविधान बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय तो हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों से। भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य है और हमारा जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या है, उसे किस उद्देश्य के कारण बनाया गया और लागू किया गया, इस सब के बारे में जानकारी देंगे हम धीरे धीरे आगे इसी वीडियो में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखना बंद हो गया था, क्योंकि उस समय तक संविधान पूरा लिख लिया गया था, जब उसको लागू करना था केवल। भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। जिन संसदों को चुना गया था, जिन सदस्यों को चुना गया था, वही प्रथम संसद के सदस्य बन गए, जिनको सांसद बोलते हैं। 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास था। महात्मा गांधी के समक्ष 1925 में ही कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया एक बिल पारित हुआ था, लागू हुआ था, जिसमें ये बताया गया कि संविधान जरूरी क्यों है हिंदुस्तान के लिए। पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। अंतिम बार, पांचवी बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। पहला बार जो मांग उठाया संविधान सभा बनाने के लिए 1895 में बाल गंगाधर तिलक, और पांचवी बार उठाए थे नेहरू जी ने 1938 में। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, और जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उनको चुना गया था, जिनको जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। उनका चुनाव जो था जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। बंटवारे के बाद कुल 389 सदस्यों में से भारत में 299 ही रह गए। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान जो एक था, तो उस समय 389 सदस्य थे संविधान सभा में चुने गए, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो 219 सदस्य ही हिंदुस्तान में रह गए, जिनमें 229 चुने गए थे, वहीं 70 मनोनीत थे, मतलब उनके लिए आरक्षित रखा गया था, जिनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। परिचय। संविधान का परिचय। क्यों जरूरत पड़ा संविधान बनाने के लिए और कब बना? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन में एक सरकार बनी, पहली बार सरकार बनी। इस नई सरकार ने भारत संबंधित अपनी नई नीति की घोषणा की तथा एक संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया। भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न का हल निकालने के लिए कि भारत को आजाद करो, उसका हल निकालने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट के 3 मंत्री लॉरेंस,
क्रिप्स अलेक्जेंडर को भारत भेजा। किसको भेजा? लॉरेंस क्रिप्स अलेक्जेंडर को भारत भेजा। मंत्रियों के इस दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। ये सवाल अधिकतर जीके जीएस क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि कैबिनेट मिशन किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब आपको इसमें से मिल जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद हो जाने के बाद यह संविधान सभा पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न हो गई। जब 1947 में 15 अगस्त को देश हमारा आजाद हुआ तो संविधान सभा पूर्णतः अब चालू हो गया कि भैया आप संविधान बनाओ, निर्माण करो। इस सभा ने अपना कार्य 1 दिसंबर 1946 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे, जो हर किसी को चुने कि कौन संसदीय सदस्य बनेगा। संविधान बनाने में उनकी क्या क्या भूमिका होगी, इन्हीं लोग के ऊपर था। अनुसूचित वर्गों से 30 से ज्यादा सदस्य इस सभा में सम्मिलित थे। सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति थे, किंतु बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित कर दिया गया। भीमराव अंबेडकर को निमात्री समिति का अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 165 दिन बैठकें की। 2 साल 11 माह 18 दिन में कुल 165 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। इसमें कुल खर्च 64 लाख रुपया आया था। पूरे संविधान बनाने में 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को लागू किया और यह जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के संविधान से जुड़े कुछ रोचक तत्व हैं जो आप सबको जानने चाहिए। वो कौन से बात है, चलिए आगे बताते हैं। 1 नंबर, यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। हिंदुस्तान का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। भारतीय संविधान किसी भी संप्रभु देश की तुलना में दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसमें एक प्रस्तावना, 22 भाग, 448 लेख, 12 अनुसूचियां, 4 परिशिष्ट और 115 संशोधन अपने वर्तमान स्वरूप में है। याद रहेगा। दूसरा, दूसरे देशों से लिया उधार। संविधान बनाने में कुछ हम लोग दूसरे देशों के संविधान से भी लिए हैं। भारतीय संविधान में कई प्रावधान दूसरे देशों से लिया गया है। इसलिए बैग ऑफ बोरोइंग यानी उधार का थैला भी इसे कहते हैं। बैग ऑफ बोरोइंग यानी उधार का थैला भी इसे कहते हैं। 3 नंबर, हस्तलिखित संविधान। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मूल भारतीय संविधान को सुंदर सुलेख के साथ इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया। उन्होंने इसके लेखन को पूरा करने में 6 महीने लिए। इस काम के लिए उन्होंने कोई फीस नहीं ली, बल्कि संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपने दादा का नाम लिखने की इजाजत मांगी। 4 नंबर, भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार। जब संविधान बना तब महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिला। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद उनको वोट देने का अधिकार मिला। पहले उन्हें इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था और केवल पुरुषों को वोट देने की अनुमति थी। संविधान की मूल प्रांतियां। संविधान की मूल प्रांतियां संसदीय पुस्तकालय में रखी जाती है। इन्हें
हीलियम से भरे एक बॉक्स में रखा जाता है और नेफ्थलीन गेंदों के साथ फलालेन के कपड़े में लपेटा जाता है। कोई भी आप घर में गर्म से देखोगे तो उसको लाल कपड़े में लपेट कर रखा जाता है, जिसकी वजह से किताब खराब ना हो, किताब में कीड़ा मकड़ी वगैरह ना लगे। तो फलालेन का कपड़ा होता है लाल कलर का, उसमें लपेट कर संविधान को रखा जाता है। भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे, कहां कहां से थे? तो पहले मद्रास, जिसको आज चेन्नई तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, वहां से थे ओबी मुदलियार अलगेसन, अम्मू स्वामीनाथन, एम.ए. अयंगर, मोटूरी सत्यानारायण, दुर्गाबाई देशमुख, दक्षिणी वेलायुधन, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डी गोविंदा दास, जेरोम डिसूजा, टी कन्नन, टी.एम. कल्याणन गाउंटर, लाल कृष्ण कमराज, बी.सी. केशव राव, टी.टी. कृष्णमाचारी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एल. कृष्ण स्वामी भारती, पी. कन्हैया रामन, मोसली कांति तिरुमला राव। फिर बी. मुन्नी स्वामी पिल्लई, राजा एम. अन्नामलाई मुतैया चेटियार, बी. नादिमुत्तु पिल्लई, एस. नागप्पा, पी.एल. नरसिम्हा राजू, पट्टाभी सीतारमैया, सी. पेरुमल स्वामी रेड्डी, टंगु टूडी प्रकाशम, एस.एच. गप्पी, श्वेत चलपति रामकृष्ण रंगा रोआ, आर. लालकृष्ण, सन्मुखम चेट्टी, टी.ए. रामलिंगम चेटियार, रामनाथ गोयंका, ओपी रामास्वामी रेड्डियार, एन.जी. रंगा, नीलम संजीव रेड्डी, शेख गालिब साहिब, लाल कृष्ण संथानम, बी. शिवराव, कल्लूर सुब्बाराव, यू. श्रीनिवास मल्ल्या, पी. सुब्रमण्यम, चिदम्बरम सुब्रमण्यम, बी. सुब्रमण्यम, एम.सी. वीरवाहु, पी.एम. वेलायुधपानी, ए.के. मेनन, टी.जे. एम. बिल्सन, मोहम्मद इस्माइल साहिब, के.टी.एम. अहमद इब्राहिम, महबूब अली बेग, साहिब बहादुर, बी. पोकर साहिब बहादुर, बी. रमैया, रामकृष्ण रंगा राव। उसके बाद महाराष्ट्र क्षेत्र के बारे में तो आप सब जानते हैं। महाराष्ट्र से थे बालचंद्र महेश्वर गुप्ते, हंसा मेहता, हरिविनायक पटसकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वह भी महाराष्ट्र से ही थे, यूसुफ एल्बन डिसूजा, कन्हैया लाल नाना भाई देसाई, केशव राव जेठे, खंडू भाई कसंजी देसाई, बाला साहेब गंगाधर खेर, मीनू मसानी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, नरहर विष्णु गडगील, एस. निजलिंगप्पा, एस. के. पाटिल, रामचंद्र मनोहर नलावड़े, और भी हैं आर. दिवाकर, शंकर राव देव, गणेश वासुदेव मालवंकर, विनायक राव बाल शंकर वैद, बी.एन. मुनवली, गोकुल भाई भट्ट, शिवराज नारायण मेहता, गोपाल दास, अम्बय दास देसाई, प्राणलाल ठाकुर लाल मुंशी, बी.एच. खर्डेकर, रत्नप्पा कुंभार, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कादर मोहम्मद शेख, आफ्ताब अहमद खान, विनायक राणे, पंजाब राव देशमुख, संदीप परब। पश्चिम बंगाल से थे मनमोहन दास, अरुण चंद्र गुहा, लक्ष्मीकांत मैत्रा, मिहिर लाल चट्टोपाध्याय, काफी चंद्र सामंत, सुरेश चंद्र मजुमदार, उपेंद्र नाथ वर्मा, प्रभुदयाल हेमंत सिंह का, वसंत कुमार दास, रेणुका राय, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, सुरेंद्र मोहन घोष, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अरी बहादुर गुरंग, आर.आई. पटेल, सतीश चंद्र नियोजी, रघीव अहसान, सोमनाथ लाहिरी, जसीमुद्दीन अहमद, नजीरुद्दीन अहमद, अब्दुल हलीम गजनवी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संयुक्त प्रांत, जिसे आज उत्तर प्रदेश के नाम से हम जानते हैं, वहां से थे अजीत प्रसाद जैन, अलगू राय शास्त्री, बाल कृष्ण शर्मा, बंशीधर मिश्रा, भगवान दीन,
दामोदर स्वरूप सेठ, दयालदास भगत, धर्म प्रकाश, एन धर्मदास, रघुनाथ विनायक धुलेकर, फिरोज गांधी, गोपाल नारायण, कृष्णचंद्र शर्मा, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद मलवीय, हरियाणा गोविंद पंत, हरिहर नाथ शास्त्री, हृदय नाथ कुंजरू, जसपत राय कपूर, जगन्नाथ बखस सिंह, जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, योगेंद्र सिंह, जुगल किशोर, ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव, बीबी केसकर, कमला चौधरी, कमलापति त्रिपाठी। उसके बाद आते हैं आचार्य कृपलानी, महावीर त्यागी, खुर्शीद लाल, मसूरिया दीन, मोहनलाल सक्सेना, पदमपत सिंघानिया, फूल सिंह, परागी लाल, पूर्णिमा बनर्जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, हीरा बल्लभ त्रिपाठी, रामचंद्र गुप्ता, सिब्बन लाल सक्सेना, सतीश चंद्र, जॉन मिथाई, सुचेता कृपलानी, सुंदर लाल, वेंकटेश नारायण त्रिपाठी, मोहनलाल गौतम, विशंबर दयाल त्रिपाठी, विष्णु शरण दुबलिस, बेगम एजाज रसूल, चौधरी हैदर हसून, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आजाद, नवाब महमूद इस्माइल खान, रफी अहमद किदवई, मौलाना फिजू रहमान, यसो हारवी, वसीर हुसैन जैदी। पूर्वी पंजाब से हैं रणवीर सिंह हुड्डा, बख्शी टेक चंद्र, पंडित श्रीराम शर्मा, जयराम दास दौलता राम, ठाकुर दास भार्गव, विक्रम लाल सोंगी, यशवंत राय, लाला अचिंत राम, नंदलाल, सरदार बलदेव सिंह, गुरमुख सिंह मुसाफिर, सरदार हुक्म सिंह, उनका नाम ही था सरदार हुक्म सिंह, सरदार भूपेंद्र सिंह मान, सरदार रतन सिंह लोहगढ़, सरदार रंजीत सिंह। बिहार से थे अमीय कुमार घोष, अनुग्रह नारायण सिन्हा, बनारसी प्रसाद झुंझुनवाला, भागवत प्रसाद, बोनाफेस लाकड़ा, ब्रजेश प्रसाद, चंडिका राम, लाल कृष्ण टीसा, देवेंद्र नाथ सामंत, दुखी नारायण सिन्हा, गुप्तनाथ सिंह, यदुवंश सहाय, जगत नारायण लाल, जगजीवन राम, जयपाल सिंह मुड्डा। कमलेश्वर सिंह, कमलेश्वरी प्रसाद यादव, महेश प्रसाद सिन्हा, कृष्ण बल्लभ सहाय, रघुनंदन प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, राम नारायण सिंह, सचिदानंद सिन्हा, सारंगधर सिन्हा, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, विनोदानंद झा, पी लाल कृष्ण सेन, श्री कृष्ण सिंह, श्री नारायण महता, श्यामानंद सहाय, हुसैन इमान, सैयद जाफर इमाम, एस एम लतीफुर रहमान, एम ताहिर, तजमुल हुसैन, चौधरी अबीद हुसैन, हरगोविंद मिश्र। मध्य प्रांत और बराड़, जिसे आज मध्य प्रदेश के नाम से हम जानते हैं, वहां से थे गुरु अगमदास, रघुवीर, बड़े भाई ठाकुर लालोनी, राजकुमारी अमृत कौर, नगला भोगरा, उसको बोलते थे कामा, भगवंत राव मंडलोई, ब्रिजलाल बियानी, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, इनका नाम ही था बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर सर हरिसिंह गौर, हरिविष्णु कामंत, हेमचंद्र जगोबाजी खंडेकर, धनश्याम सिंह गुप्ता, लक्ष्मण श्रवण भाटकर, पंजाब राव श्यामराव देशमुख, रविशंकर शुक्ल, आर लाल कृष्ण सिंघवा, शंकर त्रियंबक धर्मशास्त्री, फ्रैंक एंथोनी, काजी सैयद करीमुद्दीन, गणपत राव दानी, आर एल मालवीय, राम प्रसाद पोटाई। असम से थे निवारण चंद्र लास्कर, जेम्स जोए मोहन निकोल्स रॉय, धरणीधर बसुमत्री,
गोपीनाथ बरदलोई, कुलाधर चालिहा, रोहिणी कुमार चौधरी, मोहम्मद सादुल्ला। ओडिशा से थे विश्वनाथ दास, कृष्णचंद गणपति, नारायण देव, हरे कृष्ण महताब, लक्ष्मी नारायण साहू, लोकनाथ मिश्र, नंदकिशोर दास, राजकृष्ण बोस, संतनु कुमार दास, लालमोहन पति, एन माधव राव, राजकुंवर सारंगधर दास, युधिष्ठिर मिश्र। दिल्ली से थे देशबंधु गुप्ता, अजमेर मेरवारा जिसको पहले मेवार बोलते थे, अजमेर मेवार शरीफ, वहां से थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। कुर्ग से सीएम पूनाचा। मैसूर वर्तमान में कर्नाटक, केसी रेड्डी, के हनुमंतया, टी सिद्धिलिंगया, आर गुरु रेड्डी, एसबी कृष्णमूर्ति राव, एच सिद्धि बीरप्पा, टी चेनिया, ये मैसूर से थे। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मोतीराम बैगरा, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग, मौलाना महमूद, सैयद मसूदी। त्रावणकोर कोचिंग वर्तमान में केरल, पट्टम तानु पिल्लई, आर शंकर, पीटी चाको, पानम पिल्ली गोविंद मेनन, एनी मस्करीन, पीएस नटराज पिल्लई, के मोहम्मद। मध्य भारत से विनायक सीतारामन सरवटे, ब्रिजराज नारायण, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, राम सहाय, कुसुम कांत जैन, राधा वल्लभ विजयवर्गीय, सीताराम एस जापू। सौराष्ट्र गुजरात, बलवंत राय मेहता, जयसुख लाल हाथी, ठक्कर बापा, चीनम लाल चक्कू भाई शाह, सामल दास गांधी। राजस्थान के जयपुर से टीवी कृष्णमाचारी, हीरालाल शास्त्री। खेतरी से सरदार सिंह, बीकानेर से एके एम पर्णिकर और जसवंत सिंह। भरतपुर से राज बहादुर, उदयपुर मानिक लाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। शाहपुरा से गोकुल लाल असावा, अलवर से रामचंद्र उपाध्याय, कोटा से दलेल सिंह, जोधपुर से जयनारायण व्यास और सीएस वेंकटाचारी सर, उदयपुर से टीवी राघवाचार्य। विंध्य प्रदेश जो विंध्याचल प्रदेश के क्षेत्र में आता है, वहां से थे अवधेश प्राप्त सिंह, शंभुनाथ शुक्ल, राम सहाय तिवारी, मनुलाल जी द्विवेदी, भैया लाल सिंह। हिमाचल प्रदेश यशवंत सिंह परमार। ये विंध्याचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दोनों एक ही में, पहले अलग अलग था लेकिन अब एक ही में हो गया है। कूच बिहार से थे हेमंत सिंह लाल कृष्ण महेश्वरी। त्रिपुरा और मणिपुर, वहां से थे गिरजा शंकर गुहा और रवि मेहरा। भोपाल से लाल सिंह। कच्छ जो अभी गुजरात में आता है, वहां से थे भवनजी अर्जुन खिमजी। अब देखिए सारे सदस्यों की बात खत्म, अब प्रमुख सदस्यों के बारे में बता देते हैं। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कार्य को त्वरित गति से पूरा करने के लिए, संविधान निर्माण के कार्य को बहुत तेजी से पूरा करने के लिए 22 समितियों का निर्माण किया था। कितना? 22 समितियों का निर्माण किया था, जिसमें 8 प्रमुख समितियां थी। प्रमुख समिति कौन? मसौदा समिति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, केंद्रीय ऊर्जा समिति जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय घटना समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय घटना समिति वल्लभ भाई पटेल। फिर आता है मूलभूत अधिकार, जो गरीबों और आदिवासियों का था, अल्पसंख्यकों का था। मूलभूत अधिकार अल्पसंख्यक, आदिवासी और अपरिवर्तित क्षेत्रों की सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल। मूलभूत अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी,
अल्पसंख्यक कांची उप समिति हरेंद्र कुमार मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत आदिवासी क्षेत्र उप समिति गोपीनाथ बरदलोई, वगरलेले आणि अंशतः वगरलेले क्षेत्र असम के अतिरिक्त उप समिति ठक्कर बापा, प्रक्रिया समिति के नियम राजेंद्र प्रसाद, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, सुकानू समिति राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद, संगठन कार्य समिति की बैठक कब होगा उसकी जिम्मेवारी थी गणेश वासुदेव मावलंकर, सभा समिति पट्टाभी सीतारमैया, भाषा समिति मुट्टूरी सत्यानारायण, व्यवसाय समिति के आदेश कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, राज्य समिति गणेश वासुदेव मावलंकर। घटनाक्रम 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा की स्थापना हुई फ्रेंच प्रथा के अनुसार। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा गृह आज का संसद भवन सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति जेबी कृपलानी थे। संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम जेबी कृपलानी था। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। स्वतंत्र देश की मांग करते हुए मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान वाले मुस्लिम लोग बैठक में आने के लिए बहिष्कार कर दिया, क्योंकि उन्हें एक स्वतंत्र देश चाहिए था, मुस्लिम देश। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। 22 जनवरी 1947 वस्तुनिष्ठ ठहराव सर्व अनुमति से स्वीकार हुआ। जो भी ठहराव हुआ वह सबके अनुमति से स्वीकार कर लिया गया। 22 जुलाई 1947 संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। 15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत से अलग होकर पाकिस्तान नामक देश बना। 29 अगस्त 1947 मसौदा समिति बनी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बनाए गए। इसके अन्य सदस्य ये थे कन्हैया लाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अदाली कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राव, टीटी कृष्णमाचारी। 16 जुलाई 1948 हरेंद्र कुमार मुखर्जी, टीटी कृष्णमाचारी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और उसके कुछ धाराओं को लागू भी किया गया। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें संविधान पर सभी ने अपने हस्ताक्षर करके उसे मान्यता दी। 26 जनवरी 1950 संपूर्ण भारतीय संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हो गया। ये जो चित्र आप देख रहे हैं 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में भारतीय संविधान सभा के अधिवेशन में शपथ लेते हुए जवाहरलाल नेहरू और अन्य सदस्य, ये 14 और 15 के जो बीच में मध्य रात्रि था, वहां पर ये लोग शपथ ले रहे हैं पार्लियामेंट में बैठकर। ये चित्र आप देखो। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा मसौदा समिति के अन्य सदस्य, ये लोग सदस्य। 24 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा सौंपते हुए, जैसा कि आपने ये तस्वीर में देख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया है हिंदुस्तान की। ये पार्लियामेंट के अंदर का दृश्य, उस समय असेंबली जब हो रहा था ना, तब का चित्र है ये। 1946 में संविधान सभा को संबोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि आपने इस चित्र में देख रहे हो,
इधर काले कलर का कोट और व्हाइट कलर की टोपी पहनकर ये संबोधित कर रहे हैं, मतलब भाषण दे रहे हैं। ये है हमारा तिरंगा, हिंदुस्तान का तिरंगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की जय। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ऐसे ही वीडियो आप देखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंटिन्यू टू नेक्स्ट वीडियो। संविधान का पूरा डिटेल्स मिलेगा आपको इस प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट में जाओ, चेक करो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हिंदी में है तो भारतीय संविधान लिखा हुआ होगा। फिर मिलते हैं अनुच्छेद 1 में। तब तक लेते हैं आप सभी से विदा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।